हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि 841 बराबर 3 है, फिर 633 बराबर 5 है तथा 425 बराबर 7 हो तो 217 बराबर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न जो है बराबर आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 841 को क्या किए हुए है जी, इसमें कॉमन चीज़ें नज़र आ रहे हैं। अगर 8 और 4 में आपस में भाग दे दिया जाए, मतलब 8 में अगर 4 से भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा जी, 2 आता है। और उसमें फिर एक जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग भाग दे करके देखते हैं। 8 में अगर 4 से हम लोग भाग देते हैं तो कितना जा रहा है जी, 8 में 4 से भाग देने के बाद 2 आ जा रहा है। इसमें एक ये जोड़ देंगे, 2 में अगर एक हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 2 1 3। यही 3 जो है यहाँ दिए हुए। तो चलिए हम लोग सेम प्रोसेस 633 के साथ करते हैं। 6 और 3 को आपस में भाग दे देते हैं। 6 में अगर 3 से हम लोग अगर भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 3 दूनी 6। अब ये 3 जो है बचे हुए 3 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 और 3 कितना होगा जी, 5 होगा। ये 5 है तो यहाँ 5 दिया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, 425 के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। 4 और 2 को आपस में भाग दे देते हैं, मतलब 4 में कितना से भाग दे देंगे जी, 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 2 दूनी 4। अब उसमें ये जो 5 है उसको जोड़ देंगे तो 2 में 5 अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा जी, 7 आ जाएगा। ये 7 जो है यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ 7 दिया हुआ है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, 217 के साथ करेंगे। अगर 2 और 1 को आपस में अगर भाग दे रहे हैं, 2 में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 2 कहीं 2 आ रहा है, उसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे। इस 2 में अगर 7 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 2 में 7 जोड़ दे रहे हैं तो 7 दूनी 9 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 9। यही 9 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम समझा देते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ देखिए 441 को क्या किए हुए है कि 441 को कुछ करके 3 लाए हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है जी, इस 8 और 4 को आपस में भाग दे दिया है, मतलब 8 में 4 से भाग दे दिया है। देखिए यहाँ तो कितना है जी, 2 आया है। फिर ये एक जो बचा हुआ था, ये एक यहाँ हम लोग जोड़ दिए हैं एक, तो 2 1 3 आ गया है। तो यहाँ प्रश्न में भी 3 आया हुआ है। फिर हम लोग सेकेंड वालों के साथ ही 633 को क्या किए हैं जी, 6 में हम लोग 3 से भाग दे दिए हैं। 6 में 3 से भाग दे दिए हैं तो कितना है जी, 2 आया है। फिर यहाँ 3 जो बचा हुआ था, यहाँ 3 इस 2 में जोड़ दिए हैं तो 3 2 कितना आया है जी, 5 आया है। तो यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है। फिर हम लोग 425 को क्या किए हैं जी, इस 42 को 4 और 2 को आपस में भाग दे दिए हैं। तो 4 में अगर 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा जी, 2 आ जाएगा। यहाँ 2 आया हुआ है। फिर ये शेष बचे हुए 5 है, यहाँ बचा हुआ 5 है, उसको क्या कर दिया जी, इस 2 में 5 को इस 5 को जोड़ दिया तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है। तो प्रश्न में देखिए 7 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग इस 217 के साथ किए हैं। 2 में 1 से भाग दे दिए हैं तो 2 इकाई 2 आया है। फिर ये 7 था बचा हुआ, यहाँ 7 हम लोगों ने लिख दिया है। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है। यही 9 जो है इसका आंसर है। तो हम लोगों ने पहले ही टिक लगा दिया ऑप्शन डी में 9। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के दिन वाले प्रश्न जो है पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है कि आज रविवार है तो 59वां दिन कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है जी, इस 59वां दिन में 7 से भाग दे देना है। अगर 59 की जगह अगर 60 रहेगा, चाहे 55 रहेगा, चाहे 50 रहेगा, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, 7 से भाग दे देंगे। यहाँ प्रश्न में क्या है जी, 59 दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे जी, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा जी, 7 8 56 आता है। अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 9 में से 6 माइनस करते हैं तो 3 आ जा रहा है। इस 59 दिनों के अंतराल में कई गो रविवार आया जी, 8 रविवार आया। यह जो 3 जो है इसी में हम लोग जोड़ देंगे। तो रविवार के बाद 3 दिन अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कौन सा दिन आएगा। तो रविवार के बाद 3 दिन जोड़ने के बाद देखिए कौन सा दिन आता है। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन हम लोग क्या किए जी, जोड़ दिए तो बुधवार आया। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बुधवार है। तो ऑप्शन ए में मंगलवार है, ऑप्शन बी में सोमवार है, ऑप्शन सी में बुधवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुधवार।
चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं कि इस प्रकार के अगर प्रश्न किसी भी परीक्षाओं में अगर आते हो तो क्या कीजिएगा, इसे 59वां दिन में 7 से भाग दे दीजिएगा, मतलब 1 सप्ताह से भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद कितना आया जी, यहाँ 8 आया और शेषफल 3 आया। यही शेषफल जो है उस दिन से 3 दिन आगे जोड़ दीजिएगा। यहाँ शेषफल 3 आया तो हम लोग 3 दिन आगे जोड़ देंगे। तो आज रविवार है तो उसके बाद 3 दिन आगे बढ़ा दिया तो अगला दिन क्या होगा, सोमवार होगा, फिर मंगलवार होगा, फिर बुधवार होगा। यही बुधवार जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि ई बराबर 5 तथा होटल बराबर 12 लिखा गया हो तो लैम्ब का कोड क्या होगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत आसान प्रश्न है। इसको हम लोग काफ़ी इजी वे में हम लोग इसको बना लेंगे। यहाँ दिए हुए है ई बराबर कितना है जी, 5 है। ई बराबर कितना दिए हुए, 5 है। मतलब ई का जो नंबरिंग है, ई का नंबरिंग 5 दिए हुए है। ABCD में हम लोग भी देखेंगे कि ए का कितना होता है जी नंबरिंग, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। इसीलिए ई का यहाँ 5 दिए हुए हैं, मतलब ई का नंबरिंग किए हुए है। उसी प्रकार से इस होटल का नंबरिंग करना होगा। क्या करना होगा जी, होटल का भी नंबरिंग करना होगा कि एच कौन से स्थान पे है, ओ कौन से स्थान पे है, टी कौन से स्थान पे, ई कौन से स्थान पे, एल कौन से स्थान पे है। तो चलिए हम लोग सभी लेटर्स को नंबरिंग करते हैं और फिर जोड़ते हैं सबको। तो एच का कितना होता है जी नंबरिंग, एच का 8 होता है। फिर ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है। फिर देखेंगे टी का कितना होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है और एल का 12 होता है। सभी लेटर्स को हम लोग क्या, सभी अक्षरों को हम लोग क्या करेंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आता है जी, जोड़ने के बाद 60 आता है। अब वे देखेंगे कि यहाँ 60 आ गया, लेकिन होटल का जो कोड दिए हुए 12 दिए हुए। तो हम लोग होटल में देखेंगे कि इसमें कितने लेटर्स है टोटल, 1 2 3 4 5, इसमें 5 लेटर्स है। तो इस 60 में हम लोग क्या करेंगे जी, 5 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा जी, 12 25 60। इसीलिए इस होटल का यहाँ कोड जो है 12 दिए हुए हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस लैम्ब का भी नंबरिंग करेंगे। तो एल का कितना होता है जी, एल का 12 होता है। फिर ए का 1 होता है। एम का कितना होता है, एम का 13 होता है। फिर बी का 2 होता है। सभी को क्या किया जी, आपस में सभी को आपस में क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना आता है जी, 28 आता है। लेकिन आप देखेंगे लैम्ब में कि लैम्ब में कितने लेटर्स है, तो 1 2 3 4 लेटर्स है। तो इस 28 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो कितना है जी, 7 चौके 28। यही 7 जो है इस लैम्ब का कोड है और 7 आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इस ऑप्शन में 7 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 28 है, ऑप्शन बी में 7 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगा। ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार का फिगर वाले प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पहले भी आए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, एक दर्पण है, शीशा है, एमएन रेखा पर रखा जाए। यहाँ एमएन एक रेखा है, यहाँ रखा हुआ है, एक दर्पण रखा हुआ है। इस दर्पण में ये फिगर किस रूप में दिखाई देगा, तो दर्पण में फिगर जो है उसके विपरीत दिखाई देता है। तो यहाँ देखिए पहले किस रूप में था, दर्पण में पहले जो फिगर था इस रूप में था, पहले इस रूप में था। जब दर्पण में हम लोग को देखेंगे तो किस रूप में आ जाएगा जी, फिगर बनेगा जी, दर्पण में इस रूप में फिगर बनेगा, इधर से आ जाएगा, विपरीत आ जाता है। दर्पण में किसी भी चीज़ों को देखने पर वो उल्टा प्रतिबिंब उसका बनता है, उल्टा तस्वीर उसमें नजर आते हैं। तो पहले था इधर की तरफ, लेकिन जब हम लोग दर्पण में उसको देखे तो इधर की तरफ आ गया फिगर में। तो क्या होगा जी, इस प्रकार का जो है, इस प्रकार का फिगर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार का फिगर जो है ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। इसमें क्या करना है, उपयुक्त सेट का चयन करना है। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इसी प्रश्न में इन चारों ऑप्शन में जो सिंबल दिया हुआ है, इसी सिंबल को सेट करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सेट हो जाता है, इसमें उपयुक्त होता है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद, हल करने के बाद 49 आता हो। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले ऑप्शन ए को देखेंगे कि इसमें जो है फर्स्ट स्थान पे मल्टीप्लाई दिए हुए, फिर माइनस दिए हुए, फिर डिवाइड किए हुए हैं। तो लास्ट में डिवाइड किए हुए, अगर 5 और 4 को हम लोग अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो होगा जी डिवाइड, नहीं होगा तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन में ये जो है उपयुक्त सेट
आ रहा है कि नहीं, मतलब वो एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, आंसर उससे आएगा कि नहीं। तो ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है सेकेंड स्थान पे जो है डिवाइड किए हुए हैं, क्योंकि इसमें डिवाइड का प्रोसेस ही होगा सबसे पहले, क्योंकि इस प्रश्न को बनाने के लिए बॉड मास के नियम पर जो है BODMAS बॉड मास के रूल पे ये प्रश्न हल होगा। तो इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं, डिवीजन का काम कर रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर एडिशन का करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का करेंगे ना जी। इसमें हम लोग क्या किए जी, डिवीजन का पहले हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ सेकेंड स्थान पे ऑप्शन बी में सेकेंड स्थान पर जी क्या है जी, डिवीजन है। तो यहाँ सेकेंड स्थान पर 8 और 5 के बीच में आएगा। तो 8 और 5, 8 में 5 से भाग लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो ये भी इसका जो है सेट उपयुक्त नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी में देखते हैं। इस ऑप्शन सी में यहाँ डिवाइड का जो है कहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, लास्ट में दिए हुए, मतलब इस 4 और 5 के बीच में क्या होगा जी, डिवाइड होगा। तो 5 में 4 से डिवाइड दिया जा सकता है जी, नहीं दिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी भी जो है इसका नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में जो डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है उसके अनुसार आंसर नहीं आ रहा है। फिर हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी में कि यहाँ डिवाइड का जो है, डिवाइड का सिंबल प्रथम स्थान पे दिया, मतलब पहले ही डिवाइड दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या किए जी, डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ जो है डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा जी, 9 × 72 होगा। कितना आएगा जी, 9 × 72। अब उसके बाद क्या किए हुए जी, उसके बाद गुना का प्रोसेस किए हुए हैं। तो 8 में यहाँ 9 और 5 में क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या है जी, जोड़ है, फिर हम लोग 4 इसमें जोड़ देंगे। तो अब देखते हैं इसको हम लोग प्रोसेस करके, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस बॉड मास के रूल पर चलना है। डिवीजन का काम कर लिए तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई के जब हम लोग काम करेंगे तो यहाँ क्या होगा जी, 9 × 5 = 45 होगा। इस 45 में 4 को क्या किया जी, जोड़ दिया। तो 45 में 4 जोड़ने के बाद कितना आता है जी, 49 आता है। तो ये देखिए यहाँ प्रश्न में 49 आ गया। तो इसका उपयुक्त सेट जो है ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए हैं, 45, 20, 46 प्रश्न चिन्ह। इसी तीनों संख्याओं को कुछ करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया है जी, 45 का संबंध इस 20 से है, तो 46 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है, बिना पेन उठाए हम लोग इसको बना सकते हैं। इस 4 और 5 को क्या किया जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हुआ। 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा जी, 4 × 5 = 20 होगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए हैं, मतलब इस तरह से जो है 45 का संबंध जो इस 20 से है, सेम प्रोसेस हम लोग 46 के साथ करेंगे। अगर 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 × 4 = 24 आ जाएगा। यही 24 जो है इस 46 से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना लिखाएगा जी, 24 लिखाएगा। तो ये 24 आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में 32 है, ऑप्शन बी में 28 है, ऑप्शन सी में 24 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ क्या किए हुए जी, 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हुए। तब 4 और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितने आ जी, 20 आ गया। तो यहाँ देखिए प्रश्न में 20 दिए हुए हैं। फिर क्या किया जी, इस 46 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने आया जी, 4 × 6 = 24 आता है। तो यहाँ 24 दे दिए। यही 24 जो यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यही 24 इसका आंसर भी होगा। हम लोग पहले भी टिक लगा दिए ऑप्शन सी में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या चुनना है, मतलब मिसिंग लेटर चुनना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, इसमें मिसिंग लेटर यहाँ है। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर यहाँ ही आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को किसी भी परीक्षाओं में अगर आते हो तो क्या कीजिएगा, या तो ऊपर से नीचे की ओर बनाइएगा, या तो इधर से इधर की ओर बनाइएगा। जिधर की तरफ अगर बड़ा संख्या रहते हो प्रश्न में तो उधर की तरफ ही बनाना चाहिए। तो इसमें बड़ा संख्या जो है नीचे की तरफ है, ये नीचे है, जैसे 15 है, 12 है, 11 है, ये सब बड़ा बड़ा संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न को नीचे की तरफ हम लोग बनाने का सोचेंगे। इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी कॉमन चीज़ें दिखाई दे रहे हैं कि 6 और 15 को अगर आपस में जोड़ दे रहे हैं तो 15 × 6 कितना होता है जी, 15 × 6 = 21 होता है। अगर इसमें हम लोग 9 माइनस कर दे रहे हैं, 9 अगर माइनस कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 12 हो जा रहा है। यहाँ 12 आ जा रहा है। तो यही 12 जो है यहाँ दिए हुए हैं,
फिर सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड वाले संख्याओं के साथ करेंगे। इस 6 और 8 को आपस में अगर जोड़ दे रहे हैं तो 8 6 कितना होता है जी, 8 6 14 हो जाता है। फिर इसमें 9 माइनस किए हैं तो यहाँ भी हम लोग 3 माइनस कर देंगे। 14 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। यहाँ 11 हमने लिखा है। यहाँ देखिए प्रश्न में 11 दिए हुए हैं। फिर सेम प्रोसेस आगे वाले संख्याओं के साथ करेंगे। 6 और 11 को आपस में जोड़ते हैं तो 6 और 11 को जोड़ने के बाद 17 आता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, 8 माइनस करेंगे, क्योंकि पहले वाले संख्याओं में 9 माइनस किए, फिर सेकेंड वालों के साथ 3 माइनस किए, तो इसमें 8 माइनस कर देंगे। तो 17 में अगर 8 हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आएगा जी, 17 में 8 घटाते हैं तो 9 आता है। तो यही 9 जो है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 9 जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमने लिख दिया, यही आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 9 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड हुए हैं, मतलब बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले संख्याओं को देखेंगे, इस 21 को, 56 को और 70 को। क्या करेंगे, इस 21 और 56 को क्या करेंगे कि 70 आ जाएगा, या इस 21 को 45 को क्या करेंगे कि 115 आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस रूप में इधर से इधर की ओर बनाते हैं। इस 21 और 56 को कुछ करके 70 लाते हैं। अगर 56 में हम लोग 21 माइनस कर दे रहे हैं, 56 में 21 माइनस कर दें तो कितना आएगा जी, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 हुआ, इस 5 में से 2 माइनस कर दिया तो 3 हुआ, यहाँ 35 आ गया। लेकिन यहाँ प्रश्न में दिए 70। अब इसी 35 में हम लोग खुद से क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 दूनी कितना होता है जी, 35 दूनी 70 होता है। तो यहाँ 70 दिए हुए हैं। अब सेम प्रोसेस हम लोग 45 और 87 के साथ करेंगे। मतलब इस 87 में 45 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 में अगर 5 माइनस करते हैं तो 2 हो जाएगा। अब फिर 8 में 4 माइनस करते हैं तो 4 हो जाएगा, मतलब 42 आया। यहाँ कितना दिए, 84 दिए हुए हैं। तो यहाँ 35 पहले आया था, उसमें हम कितना से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ 42 आया, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा जी, 42 दूनी 84 आता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में 84 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, इस 180 और 115 के साथ करेंगे। 180 में अगर 15 माइनस करते हैं तो कितना आता है जी, 65 आता है। कितना आता है, 65 आता है। अब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रथम वाले संख्याओं में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, फिर सेकंड वालों के साथ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इस 65 के साथ भी हम लोग क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 दूनी कितना आता है, 65 दूनी आता है 130। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 130 आएगा, यही आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 130 है। तो ऑप्शन ए में 110 है, ऑप्शन बी में 120 है, ऑप्शन सी में 130 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 130। तो यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो पहले वाले संख्याओं को साथ क्या किए हुए जी, इस 21 और 56 को क्या किए हुए जी, आपस में कुछ करके 70 लाए हुए। तो हम लोग क्या किए हैं जी, इस 56 में 21 को घटा दिए। तो 56 में 21 को जब हम लोग घटाए हैं तो यहाँ 35 आया है, लेकिन प्रश्न में 70 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 35 दूनी कितना होगा जी, 70 हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस हम लोग इस सेकंड वाले सभी संख्याओं के साथ किया है। इस 45 को इस 87 में माइनस कर दिए, मतलब 87 में 45 को घटा दिए हैं। तो कितना है जी, 42 आया है यहाँ। तो पहले वाले संख्या में हम लोग क्या किए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 42 दूनी 84 आएगा। देखिए यहाँ 84 दिया हुआ है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग इस 115 और 180 के साथ किए। 180 में हम लोग 115 को माइनस कर दिए हैं तो 65 आ गया है। इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आ गया जी, 65 दूनी 130 आ गया। 65 दूनी कितना होगा जी, 130 आ गया। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमने 130 लिख दिया है। तो ऑप्शन में ऑप्शन में भी हम लोगों ने क्या किया है जी, ऑप्शन सी में टिक पहले ही लगा चुके हैं 130 में, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए आप लोगों को सभी वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।